कुशीनगर जिले के तरया सुजान थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके को स्तब्ध कर दिया। एक निजी स्कूल में पहली कक्षा की नाबालिग किशोरी छात्रा के साथ स्कूल के ही एक टीचर ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची स्कूल से घर लौटी तो उसकी हालत देख परिजन हैरान रह गए। बच्ची के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर घाव के निशान थे और वो बुरी तरह घायल थी। परिजनों ने आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल पहुँचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने स्कूल टीचर पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि टीचर ने बच्चे को स्कूल के अंदर ही हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य संग्रह कर रही है। फिलहाल कुशीनगर पुलिस शनिवार को 8 बजे ही आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। स्कूल में लड़कियां में पढ़त रही स्कूल से जब चलल भी तो ब्लड गिरल बा, घरे आयल भी ब्लड बहुत तेज गिर गई बा। भाई पर्दार मिल के ओकरा संभरले बा। ओकरा बाद से हमारे लगे फोन गइल बा, गेहूं काटत रहनी हम, फोन गइल बा, हम पहुंचल बानी आ लेके अपना सेवरही थाने एथी में डॉक्टरी में पहुंचल बानी। तो डॉक्टर साहब रिफर कर दिले बड़े हमरा के पडौना जिला पर। अब वही वैसे ही हम बानी। का डॉक्टर का बताओ तने का भले कुछ डॉक्टर तो बताओ तरह की लड़की के संग बलात्कार। मेरी छोटी बहन है और वो गांव के स्कूल में पढ़ती है सरकारी। और जब ये स्कूल में गई और वहां से पढ़ कर आई तो ब्लडिंग शुरू हो गया। और वहां से जब हम लोग हॉस्पिटल ला कर आए तो यहाँ बलात्कार का शिकायत हुआ। मान लीजिए ब्लड मतलब ब्लड बहुत ज्यादा गिरा है। शरीर भी मतलब बहुत खतरनाक है, यानी मतलब दर्दनाक से किया गया है उसको। अच्छा, किस पे अब तो टीचर को बता रही है, मान लीजिए वो टीचर को बता रही है, बार बार टीचर का नाम रख रही है। कितना उम्र है बिटिया का? 5 साल उम्र है उनका। किस क्लास में पढ़ती है? 1 में पढ़ती है। घटना कितने बजे की है? लगभग 11:30 बजे की। तो आप लोग सबसे पहले कहाँ गए हैं? सबसे पहले हम लोग सेवरही सरकारी अस्पताल में गए हैं। वहाँ से रिफर कर दिए हैं डॉक्टर साहब। तो यहाँ आए हैं हम लोग जिला पर। मतलब अभी बच्ची यहाँ कब से एडमिट है? 2 बजे से यहाँ से एडमिट है। अभी बच्ची का ब्लडिंग रुका हुआ कैसे ही है? थोड़ा मतलब अभी गिर रहा है ब्लड। ये हमारे पास 5 साल की एक बच्ची है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज तेजाब कांड का पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर शनिवार 8 बजे खुलासा कर दिया। मोरवन गांव में 10 अप्रैल की तड़के करीब 3:30 बजे मां बेटी पर उस समय हमला हुआ जब दोनों अपने घर में सो रही थी। अज्ञात हमलावरों ने खिड़की के रास्ते घर में घुसकर उन पर तेजाब फेंक दिया। ये दर्दनाक घटना में 25 वर्षीय काजल यादव और उनकी मां लीलावती गंभीर रूप से झुलस गई। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान काजल यादव की मौत हो गई, जबकि उनकी मां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 5 टीमों का गठन किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों छोटेलाल खरवार और अनुज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी का युवती के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन शादी तय होने के बाद युवती ने बात करना बंद कर दिया। इसी से नाराज होकर आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की जयंती के अवसर पर शनिवार को 11 बजे MR पैलेस में विश्व होम्योपैथ दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पड़ौना नगर सहित पूरे जिले की होम्योपैथी शिक्षा पद्धति से जुड़े चिकित्सकों और गणमान्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य होम्योपैथी चिकित्सा सेवा में सुधार लाना, इसके विस्तार को बढ़ावा देना और आम जनमानस के बीच इस पद्धति के प्रति विश्वास को और मजबूत करना रहा। आयोजन के दौरान उपस्थित चिकित्सकों ने होम्योपैथ के महत्व, इसकी उपयोगिता और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर डॉक्टर अरुण गौतम, डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। लकीरों के आगे दुनिया, रवि ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होगी। रवि ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होगी। सर्वप्रथम आप सबको विश्व होम्योपैथिक दिवस एवं डॉक्टर हैनीमन साहब के जन्म दिवस की शुभकामनाएं।
सरल, सुलभ, सस्ती, लोकप्रिय एवं मानव परीक्षित एकमात्र चिकित्सा विधा जहाँ सिर्फ रोगी ही नहीं, रोगी के संपूर्ण देह के अलावा ज्ञात अज्ञात मानसिक, शारीरिक एवं संपूर्ण रोगी का इलाज संभव हो। कुशीनगर के पड़ौना क्षेत्र में शनिवार 12 बजे एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर निवासी अशोक कुमार शाह ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए सहायक समीक्षा अधिकारी ईआरओ पद पर चयन पाकर 40वीं रैंक प्राप्त की। जैसे ही देर रात परिणाम घोषित हुआ, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। शनिवार को जब अशोक कुमार अपने गांव पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं और ढोल नगारों से उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस सफलता गांव के इतिहास के एक स्वर्णिम पल के रूप में देखी जा रही है। अशोक कुमार का जीवन संघर्ष और मेहनत की मिसाल है। उन्होंने गांव में बाबूराम इंटरमीडिएट कॉलेज में शुरुआती पढ़ाई की, फिर नोएडा के बीटेक और दिल्ली और प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। कई कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पिता अभिमन्यु गौर से मजदूरी और ठेकेदारी कर परिवार को संभाला। वहीं मां अनीता देवी ने हर परिस्थितियों में बेटे का हौसला बढ़ाया। अपनी सफलता पर अशोक भावुक हो उठे और अपने दादा के सपने को याद किया। ये सफलता आज पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। मामला भटवलिया गांव का है, जहां ग्राम प्रधान रितेश कुमार गुप्त के घर में अज्ञात चोर घुस आए और करीब 12 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। शनिवार सुबह 5 बजे जब परिवार के लोग जागे तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी और बक्सों के ताले टूटे हुए थे। इसे साफ जाहिर होता है कि चोर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उन्होंने आराम से वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वही थाना अध्यक्ष हरवसन सिंह का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस बड़ी चोरी के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। संगठित हिंदू समर्थ भारत के गगनभेदी नारों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पड़ौना द्वारा शनिवार 1 बजे आयोजित प्रमुख जनगोष्ठी का कार्यक्रम नगर के एक स्थानीय होटल में शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े बुद्धिजीवी, गणमान्य नागरिक और स्वयंसेवक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यह आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रम की श्रृंखला का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य समाज के प्रमुख लोगों के साथ समसामयिक और सामाजिक विषयों पर संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बस्ती सर कार्यवाह अतुल लिमजे जी ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की 100 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ विगत एक शताब्दी से राष्ट्र साधना और सेवा कार्यों में निरंतर संलग्न है। यह गौरवपूर्ण यात्रा समाज के सहयोग और समर्थन से ही संभव हो पाई। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के सामूहिक पुरुषार्थ से सामान्य नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना का निरंतर विकास हो रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हिंदू दर्शन की स्वीकारता आज देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों के पुनर्जागरण का संकेत है। एक बड़ी खबर आई है, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शनिवार 1 बजे दुधही सीएससी के पास स्थित श्री अल्ट्रासाउंड सेंटर पर एसडीएम ने अचानक छापा मारा, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड सेंटर लंबे समय से फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान जब अधिकारियों ने संचालक से आवश्यक दस्तावेज मांगे तो वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। न तो रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रमाण पत्र मिले और न ही स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करने का आदेश दिया। कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से चल रहे ऐसे केंद्रों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस छापेमारी के बाद इलाके में अन्य निजी क्लिनिक संचालकों में खलबली मची हुई है। शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के क्रम में दुधही चौराहे पे संचालित हो रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की जांच करने हम पहुंचे। तो जब तक हम जांच करने पहुंचे काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद के चले गए थे। एक आपका है जयश्री डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है, वहाँ पे जो डॉक्टर साहब के नाम पे रजिस्ट्रेशन है वो मौके पर वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए और पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो उसको वर्तमान में सील करके और आगे की कार्रवाई के लिए